मनुष्य अक्सर सोचता है, जो मेरे साथ हो रहा है क्या वह पहले से लिखा हुआ है? अगर सब भाग्य में है तो फिर कर्म क्यों करें? यह प्रश्न नया नहीं है। यही प्रश्न युद्धभूमि में अर्जुन के मन में भी उठा था। श्रीमद् भगवद गीता का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरा रहस्य समझाता है। एक, भाग्य क्या है? भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। आज जो परिस्थिति है वह कल के कर्मों का फल है। जैसे किसान आज जो फसल काटता है वह बीज उसने पहले बोया था। 2, कर्म क्या है? कर्म केवल काम नहीं है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मन से सोचना, वचन से बोलना, शरीर से करना। हर क्षण हम कर्म कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ न करना भी एक कर्म है। 3, क्या सब पहले से तय है? नहीं। अगर सब पहले से तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित करते? यदि सब भाग्य होता तो शिक्षा, मेहनत, साधना सब व्यर्थ हो जाती। सत्य यह है, परिस्थितियां भाग्य से आती हैं। प्रतिक्रिया हमारा कर्म तय करता है। बारिश आना भाग्य है। छाता खोलना या भीगना यह आपका कर्म है। 4, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति। भगवान ने मनुष्य को चयन, चॉइस की शक्ति दी है। पशु प्रवृत्ति से चलते हैं, मनुष्य विवेक से चल सकता है। यही कारण है कि मनुष्य अपना भविष्य बदल सकता है। 5, कर्म और भाग्य का चक्र। कर्म, फल, संस्कार, फिर नया कर्म। यह एक चक्र है। अगर आप आज अच्छा कर्म करते हैं तो भविष्य का भाग्य बदलने लगता है। 6, निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल की चिंता डर पैदा करती है, अहंकार बढ़ाती है, निराशा लाती है। जब आप केवल कर्म पर ध्यान देते हो तो मन शांत रहता है। 7, उदाहरण, अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हो जैसे तुम करते हो, अगर तुम व्यूज के पीछे भागोगे तो चिंता होगी। अगर तुम गुणवत्ता और सुधार पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे सफलता खुद आएगी। यही निष्काम कर्म है। 8, भाग्य बदलने का सूत्र। शिकायत बंद करो, तुलना बंद करो, प्रयास शुरू करो, निरंतरता रखो, धैर्य रखो। भाग्य तुरंत नहीं बदलता, लेकिन बदलता जरूर है। 9, आंतरिक शांति का रहस्य। जब आप समझ लेते हो कि जो आया वह पिछले कर्म का फल है, जो कर रहा हूं वह भविष्य का बीज है, तब मन स्थिर हो जाता है। फिर न ज्यादा अहंकार होता है, न ज्यादा दुहक। 10, अंतिम संदेश। भाग्य आपको परिस्थिति देता है, कर्म आपको पहचान देता है। अगर अर्जुन कह देता सब भाग्य है तो वह इतिहास में कायर कहलाता, लेकिन उसने कर्म चुना, इसलिए वह महान बना। आज का चिंतन प्रश्न, क्या मैं अपनी वर्तमान स्थिति के लिए केवल भाग्य को दोष दे रहा हूं, या मैं अपने कर्म बदलने को तैयार हूं? 11, 3 प्रकार के कर्म गहराई से समझो। शास्त्रों में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। 1, संचित कर्म।
पिछले जन्मों और इस जन्म के जमा हुए कर्म। यह एक बैंक बैलेंस की तरह है। 2 प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म का वह हिस्सा जो इस जन्म में फल दे रहा है। आपका परिवार, जन्म स्थान, कुछ परिस्थितियां, ये प्रारब्ध हैं। 3 क्रियमाण कर्म। जो आप अभी कर रहे हो, यही भविष्य का भाग्य बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्रियमाण कर्म। 12 प्रारब्ध को कैसे संभालें? मान लो किसी का जन्म गरीब परिवार में हुआ। यह प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन मेहनत करना, सीखना, हार न मानना, यह उसका क्रियमाण कर्म है। इसी से जीवन बदलता है। 13 अर्जुन की स्थिति। युद्ध से पहले अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे। वह भ्रमित था, दुखी था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे क्या सिखाया? परिस्थिति से भागना समाधान नहीं। धर्म के अनुसार कर्म करना ही समाधान है। महाभारत का संदर्भ। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो अधर्म जीत जाता। इसलिए कभी कभी कठिन कर्म ही सही कर्म होता है। 14 भाग्य को दोष देना आसान है। जब हम असफल होते हैं तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है, क्या मैंने पूरी मेहनत की? क्या मैंने सही दिशा में काम किया? क्या मैंने धैर्य रखा? अगर नहीं तो यह भाग्य नहीं, अधूरा कर्म है। 15 कर्म करते समय सबसे बड़ी गलती। हम परिणाम जल्दी चाहते हैं। बीज बोकर रोज खोदकर देखेंगे कि उगा या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। धैर्य ही कर्म का साथी है।